Hey everyone, welcome back to my channel, and today I have come with another new video. But before starting, if you haven't subscribed to my channel, please do subscribe to it so that you get notified every time I upload a new video. So now let's go. Today we are going to discuss a new chapter, that is banking, chapter 6 of class 12 macroeconomics. So हमारे बैंकिंग सिस्टम में, हमारे इंडिया के बैंकिंग सिस्टम में टू टाइप्स के बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स और सेंट्रल बैंक्स। और हम इन दोनों को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे ये दोनों बैंक्स हमारी कंट्री में मनी सप्लाई को क्रिएट और कंट्रोल करते हैं। और आज हम डिस्कस करेंगे कमर्शियल बैंक्स कैसे हमारी इकोनॉमी में मनी सप्लाई को क्रिएट करते हैं। So process of money creation by commercial banks. Following observation explain the process of money creation by commercial banks. तो सबसे पहले कमर्शियल बैंक क्या करते हैं, हम हमारा पैसा कमर्शियल बैंक्स में डिपॉजिट करवा देते हैं। मतलब जो फर्स्ट टाइम कोई भी पब्लिक अपने कमर्शियल बैंक में पैसा जमा करवाती है, हम उन्हें बोलते हैं प्राइमरी डिपॉजिट। और ये डिपॉजिट्स डिमांड डिपॉजिट होते हैं क्योंकि हम अपनी डिमांड पे इन डिपॉजिट्स को विड्रॉ कर सकते हैं। तो बैंक रिसीव्स कैश डिपॉजिट्स फ्रॉम द पीपल एंड द फर्स्ट टाइम कैश डिपॉजिट्स आर कॉल्ड प्राइमरी डिपॉजिट्स। मतलब जो फर्स्ट टाइम डिपॉजिट बैंक के अंदर होते हैं प्राइमरी डिपॉजिट करते हैं। और जो बैंक्स होते हैं, जो पैसा हम जमा करवाते हैं उसी पैसे को आगे बैंक्स लैंड कर देते हैं। लेकिन मान लो अगर हम 1000 रुपए जमा करवाते हैं तो जो बैंक्स होते हैं वो सिर्फ 1000 रुपए ही आगे लैंड नहीं करते, बल्कि 1000 रुपए से कई गुना ज्यादा पैसा लैंड करते हैं। और हम देखेंगे कि वो बैंक कैसे एबल होते हैं मल्टीपल टाइम्स में आगे पैसा लैंड करने के लिए। बैंक लैंड मनी मैनी मोर टाइम्स देन देयर कैश रिजर्व्स। मतलब प्राइमरी डिपॉजिट से कहीं ज्यादा गुना वो आगे लैंड करते हैं। जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो कैश के फॉर्म में अपना पैसा नहीं लैंड करते हैं, बल्कि क्रेडिट एंट्री के फॉर्म में आगे पैसे लैंड करते हैं। मतलब हमने बैंक में 1000 रुपए जमा करवाए और कोई दूसरी पार्टी आई जिसने बैंक से पैसे लोन के रूप में लेने हैं। बैंक क्या करेगा, उसको ये 1000 रुपए कैश के फॉर्म में नहीं देगा, बल्कि जो उसका अकाउंट बना होगा बैंक में उसमें एक क्रेडिट एंट्री कर देगा कि आपके अकाउंट में इतने पैसे क्रेडिट हो गए हैं। तो जो बैंक्स हैं वो रियल कैश में पेमेंट नहीं करते हैं, बल्कि क्रेडिट एंट्री के फॉर्म में अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। और जो क्रेडिट एंट्री से दोबारा सेकेंड टाइम डिपॉजिट्स होते हैं उन्हें सेकेंडरी डिपॉजिट्स बोलते हैं। These credit entries are known as secondary deposits. The borrowers can issue check against credit loans in their account. और जो borrowers होते हैं, जो पैसा उनके अकाउंट में एज ए क्रेडिट एंट्री जमा किया होता है, उन क्रेडिट एंट्री के बदले में वो पैसे निकलवा सकते हैं, चेक इशू कर सकते हैं। मतलब बैंक के पास 1000 रुपए आए, उसने ये 1000 रुपए तो अपने पास रख लिए, लेकिन जो कोई दूसरा पार्टी आया उसने जो लोन लिया, मान लो उसने 500 रुपीज का लोन लिया, तो उसने 1000 रुपए में से 500 नहीं दिए, बल्कि उस ए अकाउंट के बंदे में 500 रुपीज की एंट्री कर दी। और इन 500 रुपीज एंट्री के बदले में अब वो चेक इशू कर सकता है, उन्हें विड्रॉ कर सकता है। और ये 1000 रुपए जो एक्चुअल में कैश यानी फर्स्ट टाइम जो डिपॉजिट हुए थे वो ये हैं। तो जो बी बंदे ने करवाए वो तो प्राइमरी डिपॉजिट्स हैं, और जो ए बंदे ने करवाए वो सेकेंडरी डिपॉजिट्स हैं। मतलब जो लोन के बाद एंट्री करके जो डिपॉजिट्स होते हैं उन्हें सेकेंडरी डिपॉजिट्स बोलते हैं। Primary deposits plus secondary deposits is equal to demand deposits held by the people in the commercial banks. क्योंकि अब बैंक के पास देखा जाए तो 1500 रुपए क्रिएट हो गए हैं, और इन 1500 रुपए में से कभी भी कोई भी ए और बी अपने पैसे निकलवा सकता है।
तो यानी कि इन 1500 रुपयों को डिमांड डिपॉजिट्स बोलते हैं, क्योंकि ए और बी दोनों ही जब भी इन्हें अपनी डिमांड हो तो वो पैसे विड्रॉ करवा सकते हैं। टोटल डिमांड डिपॉजिट्स आर मैनी मोर देन द कैश रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक्स, क्योंकि हमें पता है इस एग्जांपल में हमारा कैश रिजर्व तो सिर्फ 1000 रुपीज ही है, लेकिन जो हमारा डिमांड डिपॉजिट्स हैं वो 1500 रुपए हैं। इसीलिए जो टोटल डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं वो मोर देन होते हैं कैश रिजर्व्स ऑफ कमर्शियल बैंक से। तो ऐसे था कि कमर्शियल बैंक कैसे मनी क्रिएट करते हैं हमारी इकोनॉमी में। अब हम देख लेते हैं प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। तो ये देखने के पहले हम एक एग्जाम्पशन लेते हैं कि हमारी इकोनॉमी में सिंगल बैंकिंग सिस्टम है, मतलब सिर्फ एक ही बैंक है और CRR 10% है। CRR क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो, मतलब बैंक के पास जितना भी टोटल डिपॉजिट होता है उसका इतना % उसे अपने पास जमा करके रखना होता है, ताकि किसी दिन मान लो अगर कोई बंदा अपना डिपॉजिट विड्रॉ करने जाए तो बैंक के पास उतने पैसे हों कि वो पेमेंट कर सके। और हम मान लेते हैं कि हमारी प्राइमरी डिपॉजिट ₹1000 है। तो इसको समझने के लिए हम ऐसे एक टेबल बना लेंगे, और ये सारा प्रोसेस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और 3 या 6 मार्क्स में पूछ लिया जाता है, और आपको सारा टेबल के साथ एक्सप्लेन करना होता है। तो इसमें डिपॉजिट्स जो बैंक के पास आए, CRR मतलब इतना रिजर्व बैंक ने अपने पास रखा ताकि वो पेमेंट कर सके, और कितना उसने आगे लैंड कर दिया। तो फर्स्ट राउंड पे हमारे पास 1000 रुपीज के डिपॉजिट आए, और इन 1000 रुपीज में से 10% ये CRR हमेशा RBI डिसाइड करता है और कमर्शियल बैंक्स पे बाइंडिंग होता है। अब 10% CRR है, मतलब 100 रुपए उसने अपने रिजर्व में रख लिए और बाकी के 900 रुपए उसने आगे लैंड कर दिए। अब हमें पता है कि जो हम लोन देते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ एंट्री में देते हैं, तो यानी कि ये 900 रुपए अब डिपॉजिट्स बन गए, और फिर से 10% हमने रिजर्व रख लिया और 1810 आगे हमने लैंड कर दिए। तीसरे में फिर से ये 8110 रुपीज हमारे डिपॉजिट बन गए, 10% CRR 81 ये हमारा रिजर्व हो गया, और आगे 729 रुपीज हमने लैंड कर दिए। ऐसे ही सारा जब तक चलता जाएगा जब तक हमारा कैश रिजर्व 0 पे ना जाए, और जब हम इनका टोटल करेंगे तो हमारे डिपॉजिट्स आ जाएंगे 10,000, CRR आ जाएगा मतलब जितना रिजर्व हमारे पास 1000 रुपए का आ जाएगा, और लोन्स आ जाएंगे मतलब 9000। मतलब हमने अब 1000 रुपए के प्राइमरी डिपॉजिट से 10,000 रुपीज तक के क्रेडिट क्रिएशन कर दिया। यानी कि जो हमारा कमर्शियल बैंक होता है वो ऐसे बाय द मीडियम ऑफ लोन्स इकोनॉमी में मनी की सप्लाई करता है विद द हेल्प ऑफ क्रेडिट एंट्री। तो आगे हम देख लेते हैं फॉर्मूला ऑफ क्रेडिट मल्टीप्लायर एंड क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट मल्टीप्लायर क्या होता है कि प्राइमरी डिपॉजिट से कितने गुना एक कमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएशन कर सकता है एक इकोनॉमी में। That is the number of times the commercial bank can create credit per unit of cash reserves with RBI, और इसका फॉर्मूला होता है 1/CRR। अब इस एग्जांपल में देखें तो हमारा CRR कितना है 10%, यानी कि 1/10%, 100/10 इज इक्वल टू 10, और हमारे प्राइमरी डिपॉजिट्स थे 1000। मतलब प्राइमरी डिपॉजिट से 10 गुना ज्यादा तक हम डिपॉजिट्स क्रिएट कर सकते हैं बाय क्रेडिट एंट्री, मतलब 10,000 रुपए तक का हमने क्रेडिट क्रिएशन कर दिया, क्रेडिट क्रिएशन। और यही फॉर्मूला होता है क्रेडिट क्रिएशन का। क्रेडिट क्रिएशन इज इक्वल टू 1/CRR मल्टीप्लाई बाय प्राइमरी डिपॉजिट्स।
प्राइमरी डिपॉजिट, यानी कि 1/10%, तो 100/10 मल्टीप्लाई बाई 1000 इज इक्वल टू 10,000 हमने क्रेडिट क्रिएशन कर दिया 1000 रुपए की मदद से। तो ये था कि किस तरह से कॉमर्शियल बैंक क्रेडिट एंट्री की हेल्प से इकोनॉमी में मनी सप्लाई को इंक्रीज कर देता है बाय द वे ऑफ गिविंग लोन्स एंड सर्कुलेट्स मनी इन द इकोनॉमी। और एक और बात, सीआरआर में और क्रेडिट मल्टीप्लायर में इनवर्स रिलेशन होता है। कैसे? अगर हमारा सीआरआर 10% है तो हम 10 गुना ज्यादा क्रेडिट क्रिएशन कर सकते हैं, लेकिन अगर ये सीआरआर 10% की जगह 20% होता तो हमारा क्रेडिट मल्टीप्लायर होता 5, और फिर हम सिर्फ 5,000 रुपए तक का ही क्रेडिट क्रिएट कर पाते हैं हमारी इकोनॉमी में। मतलब जितना ज्यादा सीआरआर होगा उतना कम क्रेडिट मल्टीप्लायर होगा, इसे के से डिनोट करते हैं, और जितना कम सीआरआर होगा उतना ज्यादा हम क्रेडिट मल्टीप्लायर होगा। इनके बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। इनवर्स रिलेशनशिप सीधी सी बात है, जितना ज्यादा पैसा हम हमारे पास कम रखेंगे उतना ज्यादा पैसा हमें पास लैंड करने के लिए होगा। क्योंकि मान लो अगर यहाँ पे हम सिर्फ 10 ही रुपए रिजर्व में रखते हैं तो हम यहाँ पे 990 रुपीज लोन के लिए दे सकते। तो जितना ज्यादा सीआरआर उतना कम हम क्रेडिट मल्टीप्लायर होता है और उतना ही हम क्रेडिट क्रिएशन कर सकते हैं, और जितना कम सीआरआर उतना ज्यादा क्रेडिट क्रिएशन। तो ये था सारा प्रोसेस कि कैसे कमर्शियल बैंक्स हमारी इकोनॉमी में मनी सप्लाई करते हैं। And that was all for today's video. We will be meeting in our next video. Until then, keep learning, keep growing. Bye bye.